नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एमपी रोजगार इन्फो में। यहाँ पे हम बात करते हैं सरकारी भर्तियों की और सरकारी योजनाओं की। आज की इस वीडियो में बात करेंगे मध्य प्रदेश डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण, जिसके लिए हर एक गांव में एक सर्वेयर की नियुक्ति की जानी है। तो बहुत सारे भाई बहनों ने बहुत अच्छा सवाल किया है कि ये काम हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं कुछ कारण आपको बताऊंगा, जिसमें आप ये खुद निर्धारित कर लेंगे कि भैया ये काम मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और ये काम मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि अभी होड़ मची है कि भैया मुझे फॉर्म भरना है, मुझे फॉर्म भरना है। और एक और मैं आपको खुशखबरी दे दूं, लेकिन फॉर्म भरने से पहले ये वीडियो जरूर देख लेना, हो सकता है कि आपकी आंखें भी खुल जाएं। और भैया अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बिल्कुल फ्री है, कोई भी पैसा इसका नहीं लगता है, ताकि हमारे आने वाले जो वीडियोस हैं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके और आप इसका फायदा उठा सके। साथ ही साथ अभी एक और नई वैकेंसी आई है, जिसमें बहुत बढ़िया आपको पैसा मिलने वाला है, यानी वेतन आपको मिलने वाला है। ये जो वैकेंसी है मध्य प्रदेश में ब्लॉक स्तर पर आकांक्षी ब्लॉक फेलो की है, यानी ABP फेलो की वैकेंसी है। और अगर कोई जानकारी चाहिए तो यहाँ पे इस वीडियो में मैंने सारी डिटेल दी है, पात्रता और सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी, तो ये वीडियो जरूर देख लेना। अब चलिए शुरू करते हैं। और ये मैंने ओपन कर लिया है ताकि मैं आपको अब बहुत सारे ऐसे भाई बहन, योग्यता क्योंकि रखी गई है 8वीं पास, ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं, इसकी कोई फीस नहीं लग रही है, तो सभी लोग दनादन फॉर्म भरे पड़े हैं। तो भैया फॉर्म भरने से पहले ये वीडियो जरूर देख लेना, और आप ये खुद निर्धारित कर लेंगे कि आप काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सबसे पहली बात तो क्या है कि ये कोई स्थायी नौकरी नहीं है। अगर आपको लगता है कि इसमें एक बार चयन हो गया तो स्थायी हम होगा, फिर तो कोई चिंता ही नहीं करनी है, तो ये बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल भी स्थायी नौकरी नहीं है। दूसरी चीज, जो आपको सर्वे का काम करना है वो खेत खेत में जाकर के करना है। ऐसा नहीं है कि आप घर में बैठ गए और घर से ही कुछ भी अपन ने फीड किया कि फलाने भैया ने अपने खेत में ये बोया है या जो भी फसल बोई है वो चढ़ा दिया। ऐसा नहीं है, आपको उस खेत में जाकर के ही सर्वे करना पड़ेगा। तो जिस महोदय ने कभी खेत ही नहीं देखा है या अपने आसपास कभी घूमा ही नहीं है, तो कैसे वो काम करेगा। और इसमें 2 स्तरीय जांच भी होनी है। जो आप सर्वे का काम करेंगे उसमें पटवारी महोदय जांच करेंगे, उसके बाद तहसीलदार महोदय भी आपके किए गए काम की जांच करेंगे। और अगर रिजेक्ट किया जाता है तो आपको दोबारा सर्वे करना पड़ेगा, ये भी आप मान के चलिए। तो पहली चीज, ये कोई स्थायी नौकरी नहीं है। अगर कोई भाई बहन कोई काम में लगा हुआ है, कोई फैक्ट्री जा रहा है या कोई आपका स्थायी काम लगा हुआ है, तो मैं आपसे कहूंगा कि वो काम छोड़ करके ये मत करिएगा, क्योंकि वो काम आपके हाथ से जाएगा और ये काम भी आपके हाथ से जाएगा। तो ये आप चीज समझ लीजिए। तीसरी चीज है कि आपको जो सर्वे का काम मिलेगा, आपको जो सर्वे का काम करना है वो ऐसा नहीं कि आप आराम से कर रहे हैं। आपको एक अवधि दी जाएगी कि भैया इस अवधि से लेकर के इस अवधि के बीच में आपको सही और सटीक सर्वे का काम करना है। यह चीज आपको समझनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप अपने मनमानी तरीके से काम करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और एक प्रकार से प्रशासन का आपके ऊपर पूरी जिम्मेदारी आपकी है कि आपको सही और सटीक सर्वे करना है, और जो नियत समय दिया गया है उस समय के भीतर आपको काम करना है। निर्धारित वेतन नहीं है इसमें। अगर आप समझ रहे हैं कि मुझे फिक्स वेतन मिल जाएगा, बस महीने का आ गया भैया 14-15 हजार रुपए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको आपके किए गए सर्वे के आधार पर पैसा मिलेगा। एक सर्वे का 8 रुपए से लेकर के आपको अधिकतम 14 रुपए तक इसमें मिलने वाला है। और अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितने करते हो, और ये एक चीज भी निर्भर करती है कि आपको जो गांव आवंटित हुआ है उस गांव में कितने खसरे हैं, और उस प्रति खसरे के हिसाब से ही आपको सर्वे का पैसा मिलना है। और वो भी कौन से सर्वे का पैसा मिलेगा, जो सही होगा। ऐसा नहीं कि
कुछ भी गलत सलत भर दी और उसका पैसा मिलेगा। भैया बहुत कड़ाई से इसकी जांच होनी है, इसलिए तो आपको काम दिया जा रहा। पहले ऐसे ही चलता था कि भाई किसान ने कोई और फसल बोई, उसकी गिरदई वाली नहीं चढ़ी तो ना उसको उपार्जन का फायदा मिल पा रहा ना किसी और स्कीम का। इसलिए स्थानीय युवा को मौका दिया गया है ताकि उसी गांव का युवा बिल्कुल सही सटीक जानकारी लेकर के आएगा कि किसान ने अपने खेत में कौन सी फसल को बोया है। तो ये बहुत जिम्मेदारी वाला भी काम है, जो सर्वेयर का काम है वो इतना आसान भी एक तरीके से नहीं है। और मैंने पहले बताया कि खेत में जाकर के आपको काम करना होगा, है ना। हर एक खेत में जाना है, भले ही वो दूर हो चाहे पास हो। ऐसा नहीं कि पास पास के कर लिए, आपको हर एक खेत में जाना होगा और वहां की लाइव लोकेशन की आपको फोटो भी कैप्चर करनी होगी। कोई सहयोगी आपको इसमें नहीं मिलेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे कोई प्रशासन की तरफ से सहयोगी मिलेगा, तो बिल्कुल नहीं भाई। पहले ये काम क्या है, कोटवार महोदय और पटवारी महोदय मिलकर के करते थे। अब भैया आपको पैसा मिल रहा है तो कोटवार भी कह देंगे भैया हम आपकी मदद क्यों करें। हाँ, एक आध दिन आपको वो बता देगा कि भाई ये ऐसा है, हमारी सीमा यहाँ तक लगती है, ये सारी चीजों में आपकी वो मदद कर देगा। लेकिन अगर आप ये सोचें कि भैया वो हर एक खेत में मेरे साथ चलेगा, तो ऐसा नहीं है। उसके भी अपने काम है और पैसा तो आपको मिल रहा है, तो वो फिर क्यों मदद करेगा। बाकी तकनीकी सहयोग के लिए आपके पटवारी महोदय हैं, आप उनकी मदद ले सकते हैं। लेकिन वास्तविक जो सर्वे का काम है, यानी खेत में जाकर के सर्वे का काम है, वो आपको ही सर्वे का काम करना है और सही और सटीक जानकारी मोबाइल ऐप में दर्ज करनी है। एक चीज और, ये जो ऐप है सारा ऐप जिसमें आपको सर्वे का काम करना है, ये केवल एक ही मोबाइल में चलेगा। अगर आपके मन में ये विचार आ रहा भैया एक बार हमारा चयन हो जाए, फिर हमारा छोटा भाई है उसके मोबाइल में भी लॉगिन कर देंगे तो एक साइड वो कर लेगा और एक साइड हम कर लेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। एक बार में जो आपकी यूजर आईडी है वो एक ही मोबाइल में ओपन होगी। और अगर किसी कारणवश आपने उससे लॉगिन कर लिया दूसरे मोबाइल में तो होगा ही नहीं। और अगर आपने लॉग आउट कर दिया तो जब पटवारी महोदय अपने सिस्टम से रीसेट करेंगे तब वो जाकर के लॉगिन होगा। और बहुत सारे भाई बहनों के साथ अभी ये समस्या आ रही है, उन्हें लॉगिन करके और लॉग आउट कर दिया, अब वो एरर आ रहा है कि भाई पहले लॉग आउट करें। तो पटवारी महोदय जब अपने सिस्टम से उसको रीसेट करेंगे तब जाकर के आपका ऐप ओपन होगा, यानी एक मोबाइल में ही आपका काम आपको करना होगा। तो ये कुछ सच्चाई थी। जो मेहनत करने वाले हैं, जिनको परिश्रम मान लो जिनने किया है, जो इस कार्य से जुड़े हैं, तो उनको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। लेकिन अगर आप ऐसो आराम वाले व्यक्ति हैं और आप चाहते हैं कि भैया मुझे कष्ट ना हो, तो फिर मैं आपको ये कहूंगा कि आपके लिए ये काम नहीं है। और अगर मेरे शब्द आपको तीखे लगे हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। लेकिन आप अच्छे से पहले विचार कर लें, उसके बाद फॉर्म भरें, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप चयन होने के बाद फिर आधा काम छोड़ दें कि भाई अब मुझे नहीं करना। ये सारी चीजें ना हो, ताकि आपके कारण दूसरे का नुकसान ना हो। जो मेहनत करने वाला भाई बहन है उसको अवसर मिले, बहुत अच्छा होगा। और फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है, जबलपुर में कल आदेश जो आया है 15 जुलाई है। तो अगर आप इन तमाम चीजों को विचार करने के बाद भी इच्छा रखते हैं तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और इसके लिए हमने वीडियो पहले से अपलोड कर रखे हैं, तो आप यहाँ पे आकर के हमारे जरूर जो वीडियोस अपलोड हैं, रजिस्ट्रेशन से लेके सारे वीडियोस यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं, तो उनको देख लेना। और भैया अगर मेरी बात तीखी लगी हो आपको तो मैं एक बार फिर से कहूंगा, उसको दिल से मत लेना। लेकिन जो सच्चाई है वो मैंने बताई, ऐसा नहीं कि आप चयन होने के बाद फिर आप अधूरे में काम छोड़ देंगे, तो ये ना हो। आप अच्छे से विचार कर लीजिए जो मैंने चीजें बताई, और अपने स्तर पर भी जांच कर लीजिए, उसके बाद आप आगे का विचार कीजिए। और भैया एक चीज और कहेंगे, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी ही सही और सटीक जानकारी सरकारी भर्तियों की, सरकारी योजनाओं की आपको घर बैठे मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी की।